अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जो वीलॉग है उसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे जो मशरकी जो हमारा दुश्मन है भारत, उसके साथ साथ उसने मगरब में अफ़गानिस्तान को अफ़गान जो तालिबान रजीम है उसको अपनी प्रॉक्सी के तौर पे जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उससे भी बढ़कर अफसोसनाक सूरत हाल के वो अफ़गान तालिबान रजीम वो इस्तेमाल होना शुरू हुई है जिन पर पाकिस्तान के अनगिनत एहसानात हैं। यहाँ तक पहुँचने में, इस अबूरी जो सेटअप अफ़गानिस्तान में है इस तक आने में, ये बिल्कुल एक अलहदा चैप्टर है, पूरी तफसील है, इस पर भी बात यकीनन होती आई है, आइंदा भी होगी। तो इन तमाम हवाले से, और सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की दफाई डील हुई, फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सबसे बढ़ के जो गज़ा में अमन कायम हुआ उसमें पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप का एक छुपा हुआ किरदार, सदर ट्रंप के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, जिस नहज पे पहुंचे हैं। फ्रंट पे तो आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पसे पर्दा जो कोशिशें हैं और जो एक कहते हैं ना कि जो पॉलिसी है वो कहाँ से आती है। ये पहली मर्तबा इतनी तफसील से ये सब कुछ सामने आया है आज। काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो पासिंग आउट परेड है अक्टूबर की 18 को हर साल ये रवायती तौर पे उसका इनकाद होता है। इस मरतबा वहाँ बड़ी प्लानिंग से, मैं समझता हूँ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर वो मेहमान खसूसी, और उसका मकसद जो तकरीर है, मैं समझता हूँ कि ये इत्तफाकिया नहीं है, ये एक मैसेजिंग है, ये आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये उसकी अक्कास है, ये एक तारीखी खिताब है और बहुत ही गैर मुबहम अंदाज में ये खिताब है। इसी पे हम आज बात करते हैं। इसमें बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता किया गया है और हमें एक पिक्चर वाज़े हो गई है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, ख़ास तौर पे जो अफ़गान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों की जो सपोर्ट वहाँ से हो रही है और इंडिया की जो प्रॉक्सी बन के आ गए हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इस हवाले से एक बिल्कुल पूरी कौम के सामने बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अज़म ऐसा ठोस और बरकरार है कि हमें इत्मीनान है, हमें इत्मीनाद है कि पाकिस्तान हकीकत में, पाकिस्तान का जो दिफा है तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद वो हम कह सकते हैं मजबूत हाथों में है। ये मैसेज आज गया है। फिर मशरिक़ वुस्ता के मामलात, उस पर भी बात करेंगे और इंडिया के लिए ख़ास मैसेज है। शुरू हम उधर से करते हैं। फील्ड मार्शल ने, देखें, मार्का हक की बात तो होनी है जब भी पाकिस्तान और इंडिया के अब ताल्लुकात की बात होगी। उसी को लेके जो इंडिया की तरफ से अभी हालिया नए जो बयानात और फौजी तर्जमान की तरफ से जो धमकियां, उस पर बात की है। हमारी लीडरशिप देख लें और इंडिया की लीडरशिप देख लें, हम धमकी की ज़बान में बात नहीं कर रहे, हम आज भी अमन की ज़बान में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो एक मैसेज छुपा हुआ है जो भारत को भी समझ आना चाहिए और बाकी दुनिया को भी। फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हुए भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हफाजती तस्वर खत्म कर देंगे। ये इंडिया को ज़ोम है कि उसका जो फैलाव है वो बहुत है और पाकिस्तान तो सिर्फ इंडियन बॉर्डर के साथ साथ ही उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये फील्ड मार्शल ने गलत फहमी दूर कर दी है। ये जो रॉकेट फोर्स कमांड हमारी पाकिस्तान फौज की बनी है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया के हर इलाके में, हर स्ट्रेटजिक उसकी पोजीशन वो पाकिस्तान से अब दूर नहीं है। तो फिर जनाब आप गलती करेंगे अगर आप दोबारा कोई एडवेंचर करेंगे। और आर्मी चीफ ने फिर ये कह दिया कि दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी व इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मैं भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूं और सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। ये वाजे कर दिया। जो ये अक्टूबर और नवंबर में ये बातें चल रही हैं कि इंडिया की तरफ से फिर कोई मिस एडवेंचर होगा, और उसने साथ ही साथ जो प्रॉक्सी अपनी अफगानिस्तान में एक्टिवेट की है इस पे तो ये जवाब चला गया है।
अब हाथ और जो कहते हैं ना, जो बॉल किसके हाथ में है, किसके कोर्ट में है, तो इंडिया के पास है। ये भी कह दिया आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान का जो एक इस वक्त रोल है ये इंडिया को चुभ रहा है बुनियादी तौर पे। खित्ते में जो कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे पाकिस्तान उभरा है, और दुनिया इसमें जो आलमी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। सऊदी अरब के साथ जो हमारे मामलात हैं उस पर जो बात की है वो बड़ा अहम नुक्ता है, और वो उसमें फील्ड मार्शल ने इसको पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके लिए भी और अवाम के लिए भी एजाज करार दिया है। इससे बड़ा क्या एजाज हो सकता है? ये मुनफरद एजाज है पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमत पेश कर सकें। तो ये तो हमें ड्यूटी मिल गई, ये तो हम वो चाहते थे जो हमारे ईमान का हिस्सा है, और पाकिस्तान को ये मिल गया है। तो हम इस जज्बे के साथ अब सऊदी अरब के साथ जो ये दफाई डील हुई है, और ये डील सिर्फ मशरिक़ वुस्ता और सऊदी अरब की हद तक नहीं है, ये हमारे रीजन के लिए भी इस्तेहकाम का बायस है। सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ, आलमी ताकतों के साथ जो ये ताल्लुकात हैं, चीन के साथ तो पहले से सबको पता है और इसका हवाला भी दिया है कि हमें इस पर भी फ़ख्र है। फिर अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक नए दौर में अब दाखिल हुए हैं। ये बहुत अहम है कि जो दोबारा मुतहर्रक करना एक हौसला अफजा और खुश शाइन पेशरफ्त है जो अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इसका भी फील्ड मार्शल ने हवाला दिया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सफारती तौर पे जो पोजीशन है पाकिस्तान की, फौजी तौर पे और स्ट्रेटजिक तौर पे, ये बात यहाँ पे हुई है। और यहाँ शहबाज शरीफ साहब तो बड़ी खुल के ना सदर ट्रंप के हवाले से उनकी तारीफ़ें सब खुल के करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी इस तकरीर में 2 लाइनें कही हैं सदर ट्रंप, लेकिन उससे जो पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात हैं और फील्ड मार्शल का जो किरदार, और सदर ट्रंप जो बार बार उनके वीएन की और उनकी बड़ी तारीफें करते नहीं थकते ना, उनकी गैर मौजूदगी में भी जिक्र करते हैं कि फील्ड मार्शल की तो क्या बात है, ज़बरदस्त लीडरशिप है, जो सारी वो बातें करते हैं। तो आप देखें कि वो क्यों कहते हैं। फील्ड मार्शल कहते हैं कि दुनिया के मुतअद्दिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाने की भी बात की है। तो जनाब ये जो फील्ड मार्शल का है खिताब बहुत अहम है। आखिर में और बहुत सारी भी इसमें जहतें हैं, उस पर भी हम कभी दोबारा बात करेंगे, लेकिन आखिर में मैं सम अप कर लूँ अफगानिस्तान के हवाले से। अफगान तालिबान रजीम, पाकिस्तान की फौज ने यह तहैया कर लिया है कि अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान की लीडरशिप ने, सियासी और अस्करी सब ने मिलकर, कि अफगानिस्तान से अगर अफगान तालिबान अब टीटीपी और जो दीगर ग्रुप हैं उनको वहां से पाकिस्तान पे हमला आवर होने देंगे, बल्कि साथ मिलकर इंडिया की प्रॉक्सी बनेंगे, तो ये अब नहीं होगा। और हमने अटैक जो किए, हमले किए, जो जवाब दिया उन्होंने शुरुआत की, और उस वक़्त की जब वज़ीर ख़ारजा अफ़गान जो तालिबान रजीम का वो इंडिया में था, तो फिर हमें तो मैसेज खुल के मिल गया। तो फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, अभी जो कल पक्तिका में स्ट्राइक्स की हैं और हाफिज़ गुल बहादुर, अच्छा बड़ी पाकिस्तान पे जो पॉलिसी पे तंज होते रहे हैं, माजी में बातें होती रही हैं जी, गुड तालिबान और बैड तालिबान। पाकिस्तान ने अभी तो खुल के पीछे जो मामलात होते रहे, अब उसको तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, जो माजी में अगर कोई गलती भी हुई है। तो ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली कहानी, हाफिज़ गुल बहादुर हो, भले कोई हक्कानी नेटवर्क्स में से हो, कंधारी तालिबान हो, कोई हो, पाकिस्तान के अगर वो दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिलाया है, उनकी प्रॉक्सी बने हैं, तो वो हमारे भी दुश्मन हैं। और वहां जितने उनके ठिकाने हैं, उनके हाइड आउट्स हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। अब दोहा जो मुज़ाकरात हैं उनका जो नतीजा निकलेगा, यकीनन पाकिस्तान चाहेगा कि अफगान अवाम के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात रहें, अच्छे रहें, अफगानिस्तान के साथ रहें। लेकिन वहाँ अगर कोई ये समझता है कि वहाँ अबूरी तौर पे आके काबज़ होकर पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा, तो ये अब कबूल नहीं है। और पाकिस्तान का जो ज़बान और लहजा ही सख्त नहीं हुआ, पाकिस्तान का अमल भी बहुत सख्त हो चुका है इस हवाले से। और आपने देखा होगा कि वहाँ से जो ख्वारिज और उनकी तश्कीलें आती हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी तेज़ हुई हैं। तो
उम्मीद रखनी चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए कि ये जंग मुश्किल ज़रूर है, ये जंग तवील ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनका जो अज़म है और पाकिस्तान के अवाम उनके शाना बशाना है कि हमारे पास शिकस्त का ऑप्शन नहीं है, हमने हर कीमत पर यह जंग भी जीतनी है। और दहशतगर्दी की इस जंग के ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इस हवाले से और बहुत काम होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।